दोस्तों, अगर आप भी किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह जीके आपका गेम बदल देगा। यहाँ हम कवर करेंगे 2025 के वो 50 करंट अफेयर सवाल जो एसएससी, रेलवे, पुलिस और हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि शुरू होने जा रही है आपकी सबसे तेज और सटीक रिवीजन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। सही जवाब होगा आंसर बी, मैरी ए ब्रूनको, फ्रेड रामस्डेल, सिमोन साकागुची। और इन्हें नोबेल पुरस्कार 2025 क्यों दिया गया, आइए जानते हैं। इन्होंने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर तरीके से समझने में महत्वपूर्ण खोज की, इसीलिए इन्हें 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल, मदरसा बोर्ड समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक। सही जवाब होगा आंसर सी, उत्तराखंड। 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन होंगे? आपके ऑप्शन हैं इरीना बोकोवा, आड्रे अजूले, खालिद अल एनानी, फुआद स्पोफियन। आपका सही जवाब होगा आंसर सी, खालिद अल एनानी। 2025 में भारत की पहली चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई? आपका ऑप्शन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। आपका सही जवाब होगा आंसर डी, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं सलमान रुश्दी, मार्गरेट एडूड, लाजलो क्रासजनो होरकाई, एलेना फेराटे। आपका सही जवाब होगा सी, लाजलो क्रासजनो होरकाई। 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहले भारतीय महिला कौन बनी? आपके ऑप्शन हैं निहारिका भारद्वाज, सैरी सिंह, शालिनी अनिल, एस्थर अमन। आपका सही जवाब होगा आंसर बी, सैरी सिंह। और यह कार्यक्रम स्थल मनीला, फिलीपींस में हुआ था। अब देखते हैं अगला सवाल, केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन संबंधी विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आपके सामने चार ऑप्शन हैं केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मेघालय। आपका सही जवाब होगा ए, केरल। 2025 में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य कौन बना? आपका ऑप्शन है न्यू जर्सी, टेक्सास, कैलिफोर्निया, ओहायो। आपका सही जवाब होगा सी, कैलिफोर्निया। और पहला शहर है पेंसिल्वेनिया, दूसरा शहर है कनेक्टिकट। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को याद रखें। 2025 में 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला टी आकार का स्तंभ कहाँ खोजा गया? आपके ऑप्शन हैं गोबेकली तेपे, तुर्की, ग्राहम तेपे, तुर्की, जेरिको घाटी, इजरायल, मोहनजोदाड़ो, पाकिस्तान। आपका सही जवाब होगा आंसर बी, ग्राहम तेपे, तुर्की। 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की सदस्यता ग्रहण की? आपके ऑप्शन हैं नॉर्वे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, एस्टोनिया। आपका सही जवाब होगा आंसर सी, आर्मेनिया। वैश्विक IUCN केंटन मिलर पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर जूही खन्ना, डॉक्टर सोनाली घोष, डॉक्टर नेहा तिवारी, डॉक्टर संध्या मेहता। आपका सही जवाब होगा आंसर बी, डॉक्टर सोनाली घोष। विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया? आपके ऑप्शन हैं 5 अक्टूबर,
7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 12 अक्टूबर। आपका सही जवाब होगा आंसर सी, 9 अक्टूबर। और विश्व डाक दिवस 2025 का थीम क्या था, यह भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो विश्व डाक दिवस 2025 का थीम था लोगों के लिए डाक, स्थानीय सेवा, वैश्विक पहुंच। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला सवाल देखते हैं। 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान किसे मिला? आपके ऑप्शन हैं दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कृति सेनन, तृप्ति डिमरी। तो आपका सही जवाब होगा आंसर बी, आलिया भट्ट। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड लापता लेडीज को मिला। अब देखते हैं अगला सवाल। वर्ष 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि कौन लॉन्च करेगा? आपका ऑप्शन है इसरो, स्पेसएक्स, गैलेक्सी, ESA। तो आपका सही जवाब होगा आंसर सी, गैलेक्सी, जिसे भारतीय स्टार्टअप भी बोलते हैं। अगला सवाल। युवाओं को वैश्विक करियर अवसरों से जोड़ने के लक्ष्य से CM फ्लाइट योजना किस राज्य में शुरू की गई? आपके ऑप्शन हैं केरल, असम, हरियाणा, गुजरात। आपका सही जवाब होगा आंसर बी, असम। अगला सवाल। चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के लिए दुनिया का पहला आभासी संग्रहालय किस संस्था ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं विश्व बैंक, यूनेस्को, IMF, यूनिटार। तो आपका सही जवाब होगा आंसर बी, यूनेस्को। राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025, जिसे सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहा जाता है, किसने रिकॉर्ड 23वीं बार जीती? आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, केरल। आपका सही जवाब होगा आंसर सी, मणिपुर। और उप विजेता पश्चिम बंगाल। 2026 से 2028 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7वीं बार UNHRC का सदस्य किस देश को चुना गया? आपके ऑप्शन हैं फ्रांस, भारत, कनाडा, जर्मनी। आपका सही जवाब होगा आंसर बी, भारत। 2025 में गणित के एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं माइकल हॉपकिंस, मसाकी काशीवारा, पॉल सेने, चार्ल्स फेफरमन। तो आपका सही जवाब होगा बी, मसाकी काशीवारा। 2025 में गुजरात के नए उप मुख्य महामंत्री के रूप में किसे शपथ ली? आपके ऑप्शन हैं नितिन पटेल, हर्ष संघवी, मनसुख मंडाविया, जगदीश बिश्नोई। तो आपका सही जवाब होगा बी, हर्ष संघवी। 2025 में IMF के पहले उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं केनेथ रोगाप, डैनियल कैटरज, गीता गोपीनाथ, टोबियास एड्रियन। तो आपका सही जवाब होगा आंसर बी, डैनियल कैटरज। अगला सवाल। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, दिल्ली। आपका सही जवाब होगा आंसर सी, केरल। अगला सवाल देखते हैं। आम यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाने हेतु फेयर से फुर्सत पहल किसने शुरू की? आपके ऑप्शन हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण, राम मोहन नायडू, अश्वनी वैष्णव। आपका सही जवाब होगा आंसर सी, राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्री। तो इसे भी याद रखें। अगला सवाल। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? आपका ऑप्शन है जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया।
तो आपका सही जवाब होगा आंसर सी, इंडोनेशिया। आयोजन स्थल विशाखापट्टनम। संस्करण 5वां। शामिल जहाज INS कवरत्ती, भारत। और इंडोनेशिया से KRI। 2025 में सेशेल्स के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता कौन बने? वेवल रामकलावन, पैट्रिक हरमनी, डैनी फॉर, एलन सेंट एंज। तो आपका सही जवाब होगा आंसर बी, पैट्रिक हरमनी। अगला सवाल, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। तो आपका सही जवाब होगा आंसर सी, 11 अक्टूबर। और एक बात याद रखें, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के किस नए अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है, जो देश का चौथा स्टेशन होगा? आपके ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव, हिम शिखर दूसरा, मैत्री सेकेंड, वसुधा केंद्र। तो आपका सही जवाब होगा आंसर सी, मैत्री सेकेंड। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है डेनिस मुक्वेगे, मारिया कोरिना मचाडो, नादिया मुराद, स्वेतलाना तिखानोवेस्काया। तो आपका सही जवाब होगा आंसर बी, मारिया कोरिना मचाडो। 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में किस अभिनेत्री को नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, काजोल, प्रियंका चोपड़ा। तो आपका सही जवाब होगा आंसर बी, दीपिका पादुकोण। अगला सवाल, गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश में आरंभ हुआ है? आपके ऑप्शन हैं मंगोलिया, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। तो आपका सही जवाब होगा आंसर सी, चीन। 12 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के कृषि नींव को सुदृढ़ करने हेतु कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई है? आपके ऑप्शन हैं PM कृषि उन्नति योजना और दलहन विकास मिशन, राष्ट्रीय धान सुधार मिशन और खाद्य सुरक्षा पहल, PM धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन, किसान विकास योजना और फूड ग्रिड मिशन। तो आपका सही जवाब होगा आंसर सी, PM धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। अब देखते हैं अगला सवाल, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? आपके ऑप्शन है यूरिको कोइके, साने ताकाइची, रेनहो मुराता, तमायो मुरुकावा। तो आपका सही जवाब होगा आंसर बी, साने ताकाइची। अगला सवाल, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 किन वैज्ञानिकों को प्रदान किए गए हैं? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो सही जवाब होगा आंसर बी, कुसुमु कितागावा, रिचर्ड रावसन, उमर एम याथी। और इन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों दिए गए, आइए जानते हैं। धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। अगला सवाल, पेरू के लीमा में आयोजित जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? आपके ऑप्शन हैं तुलिका मान, आस्मिता दहिया, लिंथोई चानाबम, अंजू देवी। तो आपका सही जवाब होगा आंसर सी, लिंथोई चानाबम। अगला सवाल, 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा जो माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं, वे किस देश से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन हैं दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, थाईलैंड। तो आपका सही जवाब होगा आंसर सी, जापान। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन इन्वेंशन फंड लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा। तो आपका सही जवाब होगा आंसर बी, जर्मनी। अब देखते हैं अगला सवाल, विश्व खाद्य दिवस 2025 की थीम क्या है? आपके ऑप्शन है जीरो हंगर फॉर ऑल, फूड सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, हेल्थी डाइट, हेल्थी लाइफ,
स्मार्ट फार्मिंग फॉर स्मार्ट प्लानेट। तो आपका सही जवाब होगा आंसर बी, फूड सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगला सवाल, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को एशियन हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? आपके ऑप्शन हैं मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, शीशा खंडांग। तो आपका सही जवाब होगा आंसर बी, हरमनप्रीत सिंह। अगला सवाल देखते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट टेक्नोलॉजी समिट 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो आपका ऑप्शन है सिंगापुर, टोक्यो, मुंबई या दुबई। तो आपका सही जवाब होगा आंसर सी, दुबई। 2025 में किस राज्य ने डिजिटल किसान पहचान कार्ड योजना शुरू की? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात। तो आपका सही जवाब होगा आंसर बी, कर्नाटक। किस देश ने 2025 में अपना पहला ओशियन क्लीनअप नेशनल मिशन शुरू किया है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो सही जवाब होगा आंसर बी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व सांख्यिकी दिवस 2025 कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। तो सही जवाब होगा आंसर सी, 20 अक्टूबर। किस भारतीय वैज्ञानिक को एशिया साइंस एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर नीता देशमुख, डॉक्टर रितु सिंह, डॉक्टर के रविचंद्र, डॉक्टर हेमंत राव। तो आपका सही जवाब होगा आंसर बी, डॉक्टर रितु सिंह। अब देखते हैं अगला सवाल, अक्टूबर 2025 में किस देश ने अपना पहला एआई आधारित संसद सलाहकार सिस्टम लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है भारत, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया। तो सही जवाब होगा डी, दक्षिण कोरिया। आज का आखिरी और लास्ट सवाल, भारत का पहला नेशनल साइबर सिक्योरिटी मैप 2025 किस संस्था ने जारी किया है? आपके ऑप्शन है नीति आयोग, CRT, DRDO, गृह मंत्रालय। तो आपका सही जवाब होगा आंसर बी, CERT। वह जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी और जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।